ओके गाइस, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमारा जो सेशन है, जो हमारा स्टेप्स टू क्लाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, तो इसको अभी हम लोग दोस्तों जो हमारे माइंड में सवाल रहते हैं, हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहता है कि हम जब भी बिजनेस को स्टार्ट करें, तो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, किस तरह से हमें बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे वक्त पे हमें बताया जाता है, ठीक है, हमें बहुत सारे वक्त पे बताया जाता है कि 7 स्टेप्स को आप फॉलो करो। ठीक है, 7 स्टेप्स को हमें करने के लिए बोला जाता है, हम 7 स्टेप्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 7 स्टेप्स के साथ साथ हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों का भी फोकस करना होता है। साइड बाय साइड इसके साथ जुड़ा होता है 7 स्टेप्स। जो हमारा सक्सेसफुल 7 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूम करना, शेयर करना, लिस्ट करना, ठीक है, इनवाइट करना, मीटिंग करना, टीम वर्क करना और उसके बाद जाके फॉलो अप करना। ये जो 7 स्टेप्स होते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट उसके साथ एसोसिएटेड टास्क होते हैं जो हमें करने चाहिए और उसको भी फॉलो करना चाहिए। कि ये 7 स्टेप्स करने के लिए भी हमें ये जो एसोसिएटेड स्टेप्स है, इसे फॉलो करना होगा। और इसी को करते करते हमारा 7 स्टेप्स में ये दोनों चीज हमारा क्या करता है, हेल्प करता है एक दूसरे को। नाउ जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे ग्रो करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करना पड़ेगा। अचानक से एक रात में ही हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और हमें हर एक काम को अच्छी तरीके से प्रोसेस के तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक एक चैलेंजेस को हमें ओवरकम करते जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 1 2 3 4 इसके हिसाब से, एक सीक्वेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी वे से ग्रो हो। ठीक है, हेल्दी तरीके से ग्रो हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले, तो आपको ये सारे स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको प्रोस्पेक्ट को हमेशा, नए प्रोस्पेक्ट को क्या करना पड़ेगा, ढूंढते रहने पड़ेंगे। आपको अपनी टीम की साइज को हमेशा ग्रो करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा आपका टीम का साइज होगा, जितना ज्यादा आपका टीम का पहुंच होगा, जितना ज्यादा आपके टीम का ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। यानी कि आपको हमेशा क्या करने होंगे, प्रोस्पेक्ट को ढूंढते रहने पड़ेंगे, ताकि जितना हो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को बड़ा कर पाओ, एनलार्ज कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम को क्या कर पाओ, बड़ा कर पाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढते रहने पड़ेंगे। अभी जब प्रोस्पेक्ट्स की बात आता है, तो हम प्रोस्पेक्ट्स को कैसे ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, क्योंकि जैसे कि आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर उसको शेयर कर रहे हो, उसके बाद आपको सारे बाकी सारे स्टेप्स भी करना है। तो इसमें जब आप टीम को इंक्रीज करने का, नंबर्स ऑफ टीम मेंबर्स आप इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करोगे, तो यहाँ पे आपको पहला चीज है कि आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड प्रोस्पेक्ट। यानी कि आप जहाँ पे रहते हो, जो सिटी में आप रहते हो, जो शहर पे आप रहते हो, वहां पे आप अगर प्रोस्पेक्ट को ढूंढने निकलोगे, तो कहाँ ढूंढने को निकलोगे। ठीक है, कहाँ पे आपको कौन सी प्लेटफॉर्म पे, क्या वो सोशल मीडिया पे आप ढूंढ रहे हो प्रोस्पेक्ट, क्या आप अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो आपके दोस्त हैं जितने सारे, क्या आप उनके बीच में आप प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हो, क्या आप रेफरेंस लेके आप दोस्तों को ढूंढ रहे हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को तलाश कर रहे हो, या तो आपके मोबाइल फोन पे जितने सारे नंबर्स हैं, क्या आप उनमें से नए नए लोगों को मिल रहे हो, या तो जो आपको अलग अलग जगह से आपको मिल रहा है रेफरेंसेस, क्या आप उसके ऊपर आप फोकस हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, वेरी एक्सट्रीमली शॉर्ट, की यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा खराब है और मेरा जो वॉइस है, कनेक्टिविटी हो सकता है कभी कभी बीच में ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेक जो वॉइस होता है उसका क्वालिटी खराब भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने अपना जो वीडियो है वो ऑफ करके रखा हुआ है, तो काइंडली बेयर विथ मी। तो पहला चीज कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को कहाँ ढूंढने वाले हो, कहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ये जगह आपको पहले फाइंड आउट करना है। आपको डिसाइड करना है कि चलो मैं अगर प्रोस्पेक्ट ढूंढने जाऊंगा, तो मुझे कहाँ पे ये प्रोस्पेक्ट मिलेंगे।
ये एक प्लान के तहत अगर आप करोगे तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हो जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे? ठीक है, क्या आप कोई ऐसी जगह पे जाके आप बिजनेस बैठना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, जहाँ पे आपका कोई पहचान वाले लोग मिलते हैं, जहाँ पे आप अगर बैठ के अगर आप किसी से बात करोगे तो हो सकता है वहाँ पे और 2-3 लोग व्यक्ति आ जाए उनके पहचान के, जिनके साथ आप बातें कर सकते हो, जिनके साथ आप लोग बैठ के बातें कर सकते हो। जैसे कि होता है हमारे घर के पास या तो अगल बगल में कोई ऐसा दुकान होता है या तो कोई रेस्टोरेंट होता है या तो कोई चाय का दुकान होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं आके, या तो परचेज करते हैं और 2-3 व्यक्ति को पहचान वाले लोगों को फिर बातें करके चले भी जाते हैं। तो ये एक हॉटस्पॉट हो गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, और अगर आप वहाँ पे 2-3 पहचान वाले व्यक्ति को मिलोगे तो हो सकता है वो 2-3 लोगों के साथ साथ और कुछ और 5-6 लोगों के साथ आपका पहचान हो जाए। वो हर जो एक व्यक्ति से आपको पहचान हो गया है, क्या आप उन सभी लोगों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करोगे? क्या उनके साथ आप बातचीत करोगे? क्या आप उन सभी लोगों को फ़ोन करने वाले हो या तो मीट करने वाले हो? ये सब भी आप क्या कर सकते हो, उसी वक़्त आप डिसाइड कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप उसके थ्रू आप उनके साथ क्या कर सकते हो, नए प्रॉस्पेक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि आप नए प्रॉस्पेक्ट वहाँ से ढूँढ सकते हो, नए प्रॉस्पेक्ट आप मिल सकते हो इसी तरह से। उसके साथ-साथ पहला स्टेप तो ये है, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको पहला क्या करना है, डिसाइड करना है व्हाट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट आपको ज़रूरत है। किस तरह की प्रोस्पेक्ट आपको चाहिए अपनी टीम को एनलार्ज करने के लिए। जैसे कि हर कोई व्यक्ति का जो अपना टीम होता है उसका एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है, एक वे होता है काम करने का। कोई बहुत फास्ट एक्टिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करता है, कोई थोड़ा डिफरेंट टाइप से काम करता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो आपको पहले देखना है कि आपकी टीम में किस तरह के व्यक्तियों को आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, सबकी सिलेक्शन, सबका चॉइस अलग अलग होता है, तो डिसाइड करना है कि किस तरह की टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट दैट यू आर लुकिंग। ठीक है, एंड क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो ऑलरेडी कहीं पे काम कर चुके हैं, क्या वो एकदम नए हैं। ठीक है, क्या वो लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं, या तो वो लोग एक्चुअली में अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो ये सारी बातों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखने के बाद उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको उन्हें अपने टीम में ऐड करना पड़ेगा। अभी स्टेप 2 में अगर देखा जाए तो जब भी हम ऐसे लोगों को हम लोग अपने टीम में ऐड करते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्या वो लोग हमारे टीम में आने के लिए पोटेंशियल है, प्रोफेशनल है। ठीक है, क्या वो लोग अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या वो लोग हमारे जो बिजनेस है ये बिजनेस में क्या वो लोग ठीक बैठेंगे, क्या क्या वो लोग हमारे टीम के साथ मिलकर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें जानना जरूरी है और ये हमें धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ठीक है, these days text messaging and Facebook messaging are taking the world by storm। तो हमारे पास जो विधा है आज के डेट पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसका हमें क्या करना है, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। जैसे कि आप जब भी फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, या तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको उसका पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप इससे डरिए मत कि ये जो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे लोग क्या सोचेंगे, या तो क्या इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या इससे आपको कोई आने वाले दिनों में इससे कोई आपको कुछ ड्रॉबैक तो नहीं होगा, या तो आपको कुछ इसमें इफेक्ट्स तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों को इनवाइट कर सकते हो, लोगों के साथ मीटिंग या तो अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, लोगों के साथ पहचान हो सकते हो, लोगों के साथ आप लोग जान पहचान करने के लिए बहुत एक सही साधन है आज के डेट पे सोशल मीडिया। या आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को अपने बारे में या तो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को इसके थ्रू शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में अगर देखा जाए तो हमें हमेशा एक चीज देखना चाहिए, वंस यू आर इन कम्युनिकेशन विद योर प्रोस्पेक्ट, थिंक अबाउट हाउ यू विल नर्चर योर रिलेशनशिप। यानी कि जब भी हम एक बार अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन में आते हैं, या तो वो भी हमें रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम भी उन्हें रेस्पॉन्ड कर रहे हैं,
ठीक है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। अभी हमें इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम कैसे ये जो कम्युनिकेशन है इसे कैसे और ज्यादा बेटर बनाए, यानी कि वो भी मेरे साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड है और मैं भी उनके साथ बात कर रहा हूँ। अभी ये जो बात हो रहा है, ये जो मैसेजेस हो रहे हैं या तो थोड़ा छोटा मोटा स्मॉल स्मॉल एक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको कैसे हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे इसे कम्युनिकेशन को लेके आ सकते हैं। थोड़ा जान पहचान हो गया है, अभी इसे कैसे हम लोग और ज्यादा नर्चर कर पाए और ज्यादा डीप लेके जा सके, इसलिए इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, हमें काम करना है और नर्चर करना है ये रिलेशनशिप को, यानी कि देखभाल करना है ये दोस्ती को, ताकि इसे हम लोग और आगे लेके जा सके। ठीक है, ये टाइम जो इनिशियल कम्युनिकेशन होता है, ये वक्त हमें प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए या तो सेल करने के लिए या तो मार्केटिंग या तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं। ये जो इनिशियल वक्त होता है, ये इनिशियल वक्त हमेशा जरूरी होता है रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। जैसे कि आप कोई भी अगर फ्लावर का प्लांट लगाते हो तो बिगिनिंग जो फेज होता है इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखते। आप पहला एक्सपेक्टेशन ये रखते हो कि जब भी आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो प्लांट का, तो आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि ये जो प्लांट है ये अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में या तो अगले आने वाले कुछ दिनों में ये हेल्दी होना चाहिए, ये ग्रो होना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए, इसे सर्वाइव करना है, इसे ग्रो होना है, इसे बड़ा होना है। और ये पहला फोकस ये रहता है। जब ये बड़ा होगा, जब ये हेल्दी होगा, जब ये अपने आप ग्रो होना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे फल भी आएगा, वहां पे फ्लावरिंग भी होगी। तो इनिशियल जो हमारा डेज होते हैं, तो हमें उस टाइम पे बिजनेस के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उस टाइम पे हमें सोचना चाहिए कि कैसे इस रिलेशनशिप को, इस दोस्ती को और अच्छा, बेटर और गहरा बनाया जा सकता है, ताकि आप जब भी उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे तो आप विद फुल कॉन्फिडेंट आपको ये रहे कि आप जो भी उनके साथ शेयर कर रहे हो वो उनको नीड्स के हिसाब से आप उनको शेयर कर रहे हो। ठीक है, अभी उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनवाइट प्रॉस्पेक्ट टू योर अपॉर्चुनिटी। हमें अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने अपॉर्चुनिटी में भी इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इनवाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें उनको इनवाइट करना पड़ेगा। अभी अपॉर्चुनिटी प्लान में जब भी हम उनको इनवाइट करेंगे तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, अपन हमारा जो जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने में, उसको बिल्डअप करने में हमने टाइम लगाया, उसमें हमने एफर्ट्स डाले। नाउ इनवाइट करेंगे उनको अपने अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, अभी इनविटेशन में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डोंट वरी टू मच अबाउट योर रेपुटेशन। कि हम हमेशा सोचते अरे मैं तो अभी 8% हूँ, मैं तो अभी लीडर नहीं बना, मेरा तो अभी टीम बड़ा साइज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम बहुत सारी वक्त पे हम क्या होता है, हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा, इनवाइट करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो पहला चीज तो ये है कि आप कभी ये सब चीजें दिमाग में मत लाइए कि लोग क्या सोचेंगे या तो क्या होगा क्या नहीं होगा। रिजल्ट्स के बारे में पहले मत सोचिए। पहला चीज है कि हमें प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, रिजल्ट्स को ऊपर नहीं। हाँ होगा या ना होगा जो भी होगा, लेकिन उसके पहले हमें अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि हम जो जो स्टेप्स लेने वाले हैं, जो जो काम करने वाले हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स अच्छा होगा अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा। पीपल रिलेट टू ए बिगिनर एंड दे वांट टू गेट इन ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड बी वल्नरेबल, बी ऑनेस्ट एंड बी अप्रोचेबल। पहला चीज कि एक बिगिनर हमेशा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेगा और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब भी आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ हो सकता है या तो ना भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कभी हाँ भी हो सकता है, कभी ना भी हो सकता है। तो इसके लिए आप कभी डरिए मत, लेकिन हमेशा ऑनेस्ट रहिए और हमेशा अप्रोचेबल रहिए। अप्रोचेबल और ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि आप जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन सही सही होनी चाहिए। यानी कि जो आप बता रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। गलत इसमें एक भी पर्सन का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे रहे हो, अगर आप किसी को प्लान का नॉलेज दे रहे हो, किसी को बता रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे ये होगा, वहां पे वो होगा, तो हमें कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, उन्हें कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। उन्हें हमें जो जैसा है वो वैसा ही बोलना है, उन्हें हमें
टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्हें सच सच बताना है, उसमें कोई मिलावट वाला चीजें नहीं बताना है, क्योंकि मिलावट वाला जो चीज होता है वो ज्यादा दिन चलता नहीं। ठीक है, तो हमें कुछ भी मिलावट वाला चीजें नहीं बोलना है, और उसके साथ साथ हमें बहुत ही सरल होना है, बहुत ही इजी होना है, बहुत ही सिंपल होना है, ताकि जो लोगों को हम लोग उन्हें बता रहे हैं चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में, उनके माइंड में हो सकता है बहुत सारे सवाल आए, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे सवाल, वो सवाल आपको तब तक नहीं वो पूछेंगे जब तक कि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा आपसे बात करने में, यानी कि अप्रोचेबल बनना जरूरी है आपको। जब आप अप्रोचेबल बनते हो, यानी कि अगर कोई आपको आके सवाल पूछता है और आप उनको बता रहे हैं ये सवाल बहुत, ये सवाल का जवाब ये एक खास जवाब नहीं है, ये तो चलो ये कोई भी आपको दे देगा, आप दूसरा पूछो। अगर आप ऐसे करके उससे अगर भगा देते हो तो वो क्या बोलेगा, अरे ये तो मेरे लिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है आपके लिए बहुत ही छोटा सवाल हो, लेकिन उनके लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका आज पहला दिन है। आप यहाँ पे 1000 दिन आप ऑलरेडी पार कर चुके हो, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही इजी है, लेकिन उनके लिए ये सवाल हो सकता है बहुत बड़ा टफ। ठीक है, अभी किसी के माइंड में हो सकता है कि सर ये जो रीपर्चेस ऑफर होता है ये क्या होता है। अभी अगर आप बोलोगे कि ये रीपर्चेस ऑफर आपको नहीं पता, अब तक 1 महीना हो गया, इतना दिन हो गया, आपको रीपर्चेस ऑफर नहीं मालूम, अगर ऐसे बोलेंगे तो वो होगा कि सोचेगा अरे सर तो मजाक करते हैं, नहीं पूछेंगे, अभी कुछ भी नहीं पूछेंगे, किसी दूसरे को पूछ लेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको पूछता है रीपर्चेज ऑफर क्या है, ये छोटा मोटा सवाल पूछता है, और आपने उनको पहले भी बोला था, ठीक है, पहले भी आपने बोला था, और आज फिर से वो पूछ रहे, तो आप उनको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल फील करेगा कि देखो सर को मैं 2 बार पूछा लेकिन सर ने फिर से प्यार से एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि कल अगर कोई भी बड़ा इशू होगा, कोई भी कुछ होगा, तो वो आपके पास जरूर आएगा, और ये एक इनिशियल स्टेप है कि आप उनके दिलो दिमाग में पहुंच गए हो, और आपके साथ जो ये रिलेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर बन चुका है। और ये कब बनेगा, जब आप अप्रोचेबल बनोगे। उसके बाद चिंता नहीं करना है टू मच अबाउट योर स्किल लेवल, कि हम लोग बिगिनर हैं, हमारे पास अभी बहुत सारा स्किल नहीं है, हमें नहीं मालूम, जो हमें जो बड़े बड़े सेमिनार्स में या तो बड़े बड़े ट्रेनर जो आते हैं, वीडियो में दिखता है, यूट्यूब में दिखते हैं, फेसबुक पे दिखता है, यहाँ पे सोशल साइट्स में देखता है, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर आते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, हम तो उसका तो 1% भी नहीं बोल पाएंगे। ये चीज, ये डर हमारे माइंड में रह सकता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर ये डर आप अपने माइंड पे रखोगे और आप सोचोगे कि तो मेरे पास तो इतना स्किल लेवल है नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये चीज अगर आप अपने माइंड पे रखते हो तो क्या होगा कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका जो स्किल लेवल है वो उतना शार्प नहीं है, लेकिन जब आप उसको बार बार आप उसको ट्राई करते रहोगे, तभी जाके आपका स्किल लेवल शार्प बनेगा। जैसे कि कोई भी जो किचन का जो नाइफ होता है सब्जी काटने के लिए, कुछ दिन के बाद वो जो नाइफ है उसका जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाएगा, और फिर से उसको शार्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको जब आप खींचते हो तभी जाके वो शार्प होता है, अदरवाइज बिना खींचे वो शार्प नहीं होगा। एक डायमंड जो होता है उसे जब पॉलिश किया जाता है तभी जाके वो क्या होता है, वो एकदम चमकने लगता है। तो खींचना पड़ेगा, खींचने के बाद ही आप में वो एफर्ट्स और वो स्किल लेवल आएंगी। तो उसके लिए आप कभी डरिए मत और कभी भी आप पीछे मत हटिए। यू कैन ऑलवेज मेक अप फॉर अ लैक ऑफ स्किल एंड एफर्ट। आज के डेट पे अगर आपके पास कुछ कमियां हैं तो उसको आने वाले दिनों में मेकअप किया जा सकता है, लेकिन मेकअप कब किया जाएगा, कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, जब आप एफर्ट्स देने के लिए रेडी रहोगे। अगर आप एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो तो आपका वो स्किल लेवल भी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। स्किल विल कम a little later when you have had an opportunity to get professional training and practice। जब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगा, जब आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जब आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी बात कर चुके होंगे, 10 15 20 100 लोगों से जब आप बात कर चुके होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो स्किल लेवल है वो 0 से बढ़ते 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 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेते रहने पड़ेंगे। और ये चीज कैसे होगा, जैसे कि आपका खुद का टीम है, या तो आपके जो अपलायंस है, अपलायंस के साथ जो आपकी और जो अलग अलग साथी है, तो अलग अलग साथियों के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो खुद के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
और जो प्रैक्टिस करता है उनका जो स्किल लेवल है ये ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल आपका ग्रो होगा और वो ग्रो होता जाएगा और उसे कोई भी स्टॉप नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन की चलो बहुत सारे वक्त पे आपको हाँ ही मिलेगा सभी लोगों से, ये कोई फिक्स नहीं है, आपको ना भी मिल सकता है, आपको बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी करेंगे, ये आप पक्का मान के चलो। 100 लोगों को अगर मिलोगे तो 100 में से 100 लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा एक वो चीज है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको 100% आपको हाँ मिलेगा। जैसे कि आप अगर कोई होता है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या तो जो जर्म आता जो हमारे पास जो हाथ धोने का जो लिक्विड हैंड वॉश होता है वो भी 99.9% कीटाणु मारता है, वो भी 100% नहीं होता है ना। तो जो एक टेस्टेड ट्राइड एक लिक्विड हैंड वॉश है वो भी 100% कीटाणु नहीं मार सकते, वो भी 99.9% होता है। तो हमारा जो 100% होता है वो भी कहीं ना कहीं 100% नहीं होगा, वो भी 99.9 ही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए कभी टेंशन मत लीजिए, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा उसके लिए हमें चिंता करना बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ आगे का देखना है और उसे पुश करते रहना है, हमें एफर्ट्स देते रहने हैं। ठीक है, after you have put in effort time money and you will most likely to experience a lag। हो सकता है कभी आपने सब कुछ किया, सब कुछ मेहनत किया, फिर भी आपको कहीं पे आप हो सकता है आप मायूस हो रहे हो क्योंकि आपने जो मेहनत किया उसके हिसाब से आपको सक्सेसफुल नहीं बने या तो आपने नहीं बना। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो आप देखते हो कभी भी कोई पेड़ देखते हो, स्पेशली बैम्बू प्लांट जो होता है, आप सभी लोगों को शायद मालूम होगा बैम्बू प्लांट, मालूम है आप लोगों को बैम्बू प्लांट? एनीवन? बांस का जो पेड़ होता है, बैम्बू बांस का पेड़, यस और नो? यस, यस, ओके। सो बैम्बू जो होता है, बांस जो होता है, बांस का जो पेड़ होता है, ठीक है, तो ये बहुत ऊंचा होता है और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। ठीक है, ये पेड़ में नहीं आता है, ये एक तरह का ग्रास होता है लेकिन ये पेड़ ही बोलते हैं। तो ये जो पेड़ होता है, ये जो प्लांट होता है, ये आप जब उसको लगाते हो तो जमीन के नीचे उसको जब आप उसको गाड़ते हो तो वो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक उसमें कुछ नहीं निकलता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, साल भर के बाद वहां से थोड़ा सा आपको दिखेगा, कोई थोड़ा सा एकदम जमीन के नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कुछ निकला हुआ है और आप सोचो कि चलो 1 साल के बाद कुछ तो निकला, और आप जब 2-3 दिन या तो हफ्ते 10 दिन के बाद आके देखोगे तो वो जो छोटा सा निकला था 1 इंच का, वो जाके अभी 2-3 फीट का हो गया। यानी कि 1 साल तक जमीन के अंदर रहा लेकिन फिर भी कुछ हलचल नहीं हुआ, और जब जमीन के नीचे से थोड़ा आप दिखे और उसके बाद अचानक से 1 हफ्ते में वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट कि उसे समय लगता है अपने जड़ों को फैलाने के लिए और उस टाइम पे उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जब एक बार जड़ फैल जाता है तो उसके बाद वो जो ग्रो होता है वो बहुत फास्ट ग्रो होता है। तो आप कभी डरिए मत, आप कभी अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं ग्रो क्यों नहीं हो रहा। आप एक्चुअली अपने जो बेस है, जड़ है, उसे बड़ा करने में लगे हो, यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। डोंट वरी, पुश थ्रू, कनेक्ट विद लीडर्स एंड मेंटर्स, गेट ट्रेनिंग एंड यू विल राइज अबव। यानी कि आप बिगिनिंग का जो काम है ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, आप ग्रो बहुत ज्यादा करोगे, ये इसे बेस बनाने का काम है। अगर आप जैसे कि कोई कोई बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग का जब जो बनते हैं तो उसका बेस फाउंडेशन बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। एक बार जब फाउंडेशन बन जाता है तो वो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माले जितने बनते हैं ना, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बेस बनाने में सबसे ज्यादा टाइम और ऊपर जाने में उतना टाइम नहीं लगता। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इनिशियल पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना में आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है और आप सोच रहे हो तो मैं तो पूरा मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो सब काम कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप गिव अप मत करो। ये एक्चुअली आप सही हो रहा है, सही दिशा में आप जा रहे हो। बहुत सारे वक्त पे लोग लास्ट मोमेंट पे गिव अप करते हैं जब उनको रिजल्ट मिलने का एकदम चांसेस रहते हैं। ठीक है, यू विल अचीव योर लाइफ डिजायर, जस्ट आप उसको पुश करते रहो, आप उसको पुश करते रहो, गिव अप मत करिए। ठीक है, प्रेजेंट योर प्रोडक्ट हमें बहुत जरूरी होता है जब हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे होम मीटिंग पे आता है, ठीक है, या तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग्स में हम लोगों को बुलाते हैं। अभी
हमारे सामने चैलेंज रहता है कि हम उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, उन्हें पिच करेंगे, उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, कैसे बताएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे वक्त पे हम उनको क्या बताते हैं कि ये डायबिटीज ठीक कर देगा, ये हार्ट का पेशेंट ठीक कर देगा, किडनी ठीक कर देगा, ये लीवर ठीक कर, ये ऐसे बहुत सारी चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो हमें इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है और हमें ऐसे कुछ भी काम नहीं करना है जो हम बता रहे हैं कि हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, ठीक है। ऐसा चीजों के ऊपर नहीं जाना है। हमें बहुत ही सावधानी से इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि पहला बात, हम लोग क्या है, हम लोग नेटवर्कर हैं, ठीक है। हमें अपने करियर को बनाना है और साथ ही साथ हमारे जो साथी है उनके भी करियर के ऊपर हमें फोकस करना है, उनका भी करियर बना के देना है, हमें भी अपना करियर बनाना है। नाउ अगर हम लोग दवा और उनकी बीमारी के ऊपर फोकस करेंगे तो शायद हम लोग डॉक्टर बन जाए, या तो डॉक्टर से भी सुपर डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो हमारा गोल कभी नहीं था, वो हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य यही था कि हम कैसे एक अच्छा नेटवर्कर बने, कैसे हमारा जो ड्रीम्स है उसे फुलफिल करें। तो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है और उसे किस तरह से प्रेजेंट करें ये आप में, और इसमें क्या होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छी तरह से इसे एक आप प्लानिंग करके उसको प्रिपेयर करके उसको करना जरूरी है। नाउ जब भी हम प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने की बात करते हैं तो हमें पहले प्रोडक्ट्स के बारे में फुल डिटेल्स होना जरूरी है। पहला चीज, किसी और को बताने से पहले हमें खुद को उसके बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम खुद नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। हमें पहले अपना जो नॉलेज है वो नॉलेज को सुपर बनाना है, एकदम अच्छा बनाना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज बनाना है, जितना हो सके हमें उससे जानकारी लेनी है। नाउ जब हमें उससे अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, हमें प्लान के बारे में, हमें सब कुछ के बारे में जब अच्छे से पता चल गया, हम लोगों को अभी एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हो गए, तब हमें जाके क्या करना चाहिए, उसे लोगों को बताना चाहिए, तो एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। रीड एवरीथिंग यू कैन, लिसन एवरीथिंग यू कैन एंड अटेंड एवरी इवेंट यू कैन। यानी कि हमें हर चीज के ऊपर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करने चाहिए, और ये सबसे जितना सारा सीखते हैं उसे प्रैक्टिस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें कब काम आएगा, जब हम प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। आपके पास जितने सारे प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान के गाइड बुक्स है, कार बुक है, ठीक है, अचीवर्स के बुक्स है, ये सारी चीजों को आप देख लो, क्योंकि यही एग्जांपल्स, यही सारी चीजें आपको कब मदद करेगा, जब आप ये एक नए प्रोस्पेक्ट के सामने आप रखोगे, उनको वो किताबें खोल के दिखाओगे, ये सारे जो आप चीजें हैं वो उनको निकाल के दिखाओगे, तब वो विश्वास करेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति मेरे सामने जो बातें कर रहा है, ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, चीजों के साथ मुझे दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और एक दो नहीं, करोड़ों में से एक दो नहीं, इनके पास ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये तो इनके पास तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एवरीथिंग है। यानी कि ये व्यक्ति जो है ये सही बोल रहा है और इनकी बातों में 100% क्या है, सच्चाई है। Now the power you will obtain from studying and attending events will pay off in space। यानी कि यही सारी चीजें जो आज के डेट पे आप स्टडी कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, जो नॉलेज आप गैदर कर रहे हो, ये आपका जाया नहीं जाएगा, ये वेस्ट नहीं होने वाला है, ये आपके काम आने वाला है आगे आने वाले सालों सालों तक, जब तक कि आप बिजनेस में हो और बिजनेस में रहो। ये और जब काम करते जाते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन ही आपको हेल्प करेंगी। देखिए, बहुत सारे वक्त पे मैं बोलता हूँ कि लोगों को कि देख, आपके पास अगर एक लग्जरी कार है तो वो हो सकता है कोई चोर लेके जाए, आपके बैंक में बहुत सारे पैसे हो सकता है वो पैसे भी कोई चोर लेके जाए, लेकिन आपके जो दिमाग के अंदर जितने सारे इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। जितना आप उसको लोगों को बांटोगे वो ज्यादा और बेटर बन जाएगा, और ज्यादा रिफाइंड बन जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर पाओगे, लोगों को इसको डेवलप कर पाओगे। तो नॉलेज जो होता है ये कभी वेस्ट नहीं होता, आज नहीं तो कल काम आएगा। और जब ये जितना ज्यादा काम आए, जितना ज्यादा आप उसको शेयर करोगे, उतना ज्यादा ये आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज इज प्राइसलेस, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसे खरीदा नहीं जा सकता कि भैया 1 किलो भिंडी दे दो, 1 किलो गाजर दे दो, आप बोल सकते हो, लेकिन कोई भी जगह पे आप जाके, कॉलेज में जाके या तो कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं बोल सकते भैया 1 किलो डिग्री दे दो, ठीक है, भैया 1 किलो मुझे स्किल दे दो,
ठीक है। तो नॉलेज जो होता है ये एक प्रोसेस होता है और इसे आप स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, लिखोगे, उतना ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन होगा। और ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसको मन मार के या तो बहुत सारा दर्द सह के आपको ट्रेनिंग करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आपको वक़्त मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, हेडफ़ोन लगा के आप सुन रहे हो, ठीक है? कहीं पे आप बिज़ी कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ-साथ सुन रहे हो, या तो हो सकता है कि आप मॉर्निंग नहीं कर पाए तो इवनिंग को कर रहे हो ट्रेनिंग। तो आपको जब भी मौका मिलता है, आपको जब भी समय होता है, आपकी सुविधा के अनुसार आप करो, लेकिन करो ज़रूर। या तो अगर आपको कुछ ऐसा स्पेशल टाइम पे कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमेशा बोला करो कि सर सुबह को अगर टाइम नहीं होता है तो कब करें? सर एक टाइम करो, एक काम करिए हमारे लिए, हमारे टीम में 50 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो हमारे टीम के लिए एक ट्रेनिंग कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सफलता का जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी एक ही रास्ते से जाता है और वो रास्ता है लर्निंग। एक ही चीज़ है, ट्रेनिंग। इसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि सीखना पड़ेगा, खरीद के 1 किलो स्किल दे दो, नहीं मिलेगा। आपको वो अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके होगा। ठीक है? नाउ स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, ठीक है? इट इज अबाउट हाउ योर अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे वक्त पे हम लोग सोचते हैं कि चलो मेरे पास टॉक्स क्लीन है, मेरे पास लीवर हेल्थ है, मेरे पास तो ये है ग्लूको हेल्थ है, मेरे पास स्पिरुलिना है, मेरे पास फ्लैक्स ऑयल है, ये है वो है। ठीक है जी? नहीं, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट्स है इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। प्रोडक्ट्स जो है, यस प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट्स में जो छुपा हुआ इसका जो रिजल्ट्स है या तो उसका जो बेनिफिट्स है, एक्चुअली उसके लिए जो लोगों का चेंज होने वाले, इसके वजह से लोग आपको हाँ बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी को बोले तो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, बहुत पैसा मिलेगा, आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, आप घूम सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये सारी चीजें अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो कभी हमें नहीं बोले अरे ठीक है ओके हाँ मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, ये सब बोल के आपको रख देंगे। लेकिन जब आप उनको ये चीजों के बारे में डेप्थ में समझाओगे कि देखिए अगर आप वेस्टीज में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी होता है जो लोग जिसके वजह से लोग आपको हाँ बोलते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका करियर बेटर हो, तो आपको तो काम करना ही है। आज जॉब करोगे, नहीं तो ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे, नहीं तो कुछ और करोगे, लेकिन काम तो करना ही है। लेकिन कोई दूसरी जगह पे काम करना और वेस्टीज में काम करना, उसका फर्क है। फर्क कैसा? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ को एंजॉय करो, आप विदेश में भी घूमो, अपने जगह पे भी घूमो, अपने फैमिली को सपोर्ट करो, अपने परिवार को सपोर्ट करो, ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आपको बैलेंस करना है, ये सारी चीजों में अगर आपको सही दिशा में जाना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। और वो इंडिपेंडेंट लाइफ कौन दे सकता है? आपको वेस्टीज दे सकता है, ना कि दूसरा कोई बिजनेस। यानी कि प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से जो मिलने वाली एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी से कोई भी व्यक्ति का जो लाइफ है, वो लाइफ कैसे चेंज हो सकता है, कैसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आप उनको दे सकते हो, उसकी वजह से लोग आपको हाँ बोलते हैं। स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, गैनो टूथपेस्ट, या तो ये चीज के लिए आपको हाँ नहीं बोलते। वो पर्टिकुलर चीज प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से उनका लाइफ में कैसे चेंजेस आएगा, उनका लाइफ क्यों इंप्रूव होगा, वो इम्प्रूवमेंट और वो अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको लोग यस बोलते हैं। और हमें वही चीजों के ऊपर फोकस करना है, यानी कि प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स में छुपा हुआ जो बेस्ट चीज है, जो उसमें जो छुपे हुए उसका जो अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे आपके लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो कैसे आपके लाइफ को बेटर बनाएगा, वही चीजों के लिए हमें लोग यस बोलते हैं। स्टेप 3 में अगर देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क कैसा है? ये एक
सीरीज के तरह है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से एक नेटवर्क एक चीज सीरीज की तरह होता है, एक जो से जाल की तरह होता है, एक जो पेड़ का जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसकी तरह होता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जरूरी नहीं है तो क्या, ये जरूरी नहीं है कि क्या काम करता है, इट्स ओनली मैटर्स व्हाट्स डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप जितना ज्यादा अपना टीम को डुप्लीकेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इफ यू डू नॉट रिले टू मैसेज, आपको जो मैसेज मिला है उसको अगर आप डुप्लीकेट नहीं करोगे, जो इंफॉर्मेशन आपको मिले हैं उसको अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे, जो आपको नॉलेज मिला है, जो आपको स्किल्स मिला है, उसको अगर आप डुप्लीकेट नहीं करते जाओगे, तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। मान लीजिए यहाँ पे जो ये व्यक्ति है रेड कलर का, ये आप हो, और आपने बहुत सारा ट्रेनिंग किया, आपने बहुत सारे नॉलेज लिए, आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर किए, अभी आपके टीम पे ये नीचे में इमीडिएटली 4 लोग ज्वाइन हो गए हैं, 4 पीपल। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपने जो जो चीजें सीखे हैं, अभी ये सारी चीजें इन लोगों को भी सिखाना है, व्यक्ति को भी सिखाना है। आपने जो जो काम किया था इनको भी करने के लिए बोलना है, उनको भी कराना है। आप जो जो चीजें करते हो वही चीजें इनको भी कराना है, यानी कि डुप्लीकेशन, जो आपने नया सीखा इमीडिएटली उसे डुप्लीकेट करना है। कोई भी नया इंफॉर्मेशन आपको मिला, इमीडिएटली उसको डुप्लीकेट करना है। कोई भी नया इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ये सारा चीज आपको करना है। अभी यही जो इंफॉर्मेशन आपने इन्हें डुप्लीकेट किया, अभी ये भी अपने टीम में क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट करते जाएंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह स्किल्स का ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह पे आपका सारा का सारा जो आपने मेहनत किया वो सारी चीजों को ट्रांसफर करते रहना। और यही करने से क्या होता है, आपका टीम साइज ग्रो होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और इसके थ्रू आपका जो नेटवर्क होता है वो स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, और धीरे धीरे बड़ा और स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बनते जाता है। और यही एक चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है, क्योंकि आप जानते हो हर हर इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आपने उसे डुप्लीकेट नहीं किया, तो क्या होगा, वो आपके डाउनलाइंस में वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेंगे। ये हो सकता है आपको कंसिस्टेंसी के बारे में पता है कि ये एक्सटेंड होने वाला है 16 तारीख तक, लेकिन आपको ये आपने ये इंफॉर्मेशन अपने टीम में सर्कुलेट नहीं किया। ठीक है, मान लेते हैं कि 16 तारीख तक ये आपका एक्सटेंडेड हो गया, और आपने इसे इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेशन नहीं किया, अपने टीम में शेयर नहीं किया, तो क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो वो अपना कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो हमें इसका क्या करना है, तुरंत उसका डुप्लीकेशन करना है। कम्युनिकेशन को जरा जारी रखना है। आप सीखते जाओ, डुप्लीकेशन करते जाओ, सीखते जाओ, डुप्लीकेशन करते जाओ, सीखते जाओ, डुप्लीकेशन करते जाओ। ओके, अगर आपने डुप्लीकेशन नहीं किया और अगर आपके टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपको अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए आपको डुप्लीकेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। फॉलो अप आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉलो अप ही होता है जो आपके बिजनेस को हमेशा हेल्दी बना के रखता है। अगर फॉलो अप नहीं होगा तो आपका बिजनेस भी हेल्दी नहीं रहेगा। फॉलो अप होता रहेगा तो आपका बिजनेस हेल्दी होता रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। फॉलो अप इज द ओनली की टू सक्सेस आपके बिजनेस में। टू डू लिस्ट क्या क्या करना है फॉलो अप के दौरान, पहला चीज फॉलो अप, दूसरा चीज फॉलो अप, तीसरा चीज भी फॉलो अप ही करना है। अभी स्टेप नंबर 1 मैं अगर आपको बोलूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीज। एक तो नया रिक्रूट करना, जो नए लोग हैं, जो नए टीम मेंबर्स हैं, इन्हें हमेशा आपकी टीम में ज्वाइन करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके टीम पे हमेशा नए नए लोगों का ज्वाइनिंग होते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो पहले से आपके टीम में एग्जिस्टिंग आपके क्लाइंट्स है, आपके प्रोस्पेक्ट है, जो एग्जिस्ट करते हैं आपके टीम पे, ऑलरेडी वो ज्वाइंट है, तो उनको भी एक तरह से समान तरीके से उनको भी अटेंशन देना जरूरी है, उनको भी क्या करना जरूरी है, उनको भी फॉलो अप करना जरूरी है। तो नए लोग भी आएंगे और एग्जिस्टिंग लोग भी आपके हैं, दोनों लोगों को आपको क्या करना है, उनको फॉलो अप करते रहना है। ठीक है, यू नीड टू बी द बोथ, आपको दोनों लोगों को आपको संभालना है। रिक्रूट एवरीवन यू कैन एज फास्ट एज यू कैन एंड देन स्पेंड टाइम फॉलोइंग अप। आप लोगों को ज्वाइन कराइए और उनको ट्रेन कराइए, और उनके बाद उनको फॉलो अप करते रहिए, उनको सिखाते रहिए, फॉलो अप करते रहिए।
डोंट फॉरगेट अबाउट वन सिंगल पर्सन। कोई भी एक व्यक्ति आपकी टीम में जो है, उन्हें मिस आउट मत करिए, उन्हें कभी आप भूलिए मत कि चलो कोई व्यक्ति मेरा उनसे आजकल बात नहीं होता, वो मेरा एक व्यक्ति थे, बहुत दिन पहले बात हुआ था, बहुत दिन से बात नहीं हुआ, मैं फोन नहीं करता हूँ क्योंकि वो भी कॉल नहीं करते। तो ये सिचुएशन अगर होगा तो वो हो सकता है वो धीरे धीरे आपसे दूर होता जाए। तो डोंट फॉरगेट अबाउट वन सिंगल पर्सन। कोई भी एक व्यक्ति को आपको नहीं भूलना है। आपकी टीम में, आपके टीम को हर एक व्यक्ति के साथ आपको कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने हैं। मैसेजेस हो, फोन हो, जो भी हो, बीच में इस पे आप उनसे बातें करते रहिए, उनके साथ एड्रेस करते रहिए अपने टीम मेंबर्स को, ताकि आपका जो टीम है वो रिटेन रहे, वो जैसे का जैसे था वहां वैसे का हो, वैसे हो। यहाँ पे नए लोग आए लेकिन एग्जिस्टिंग लोग बाहर ना निकल के जाए, ये चीज हमें देखभाल करना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट देयर फैमिलीज, देयर किड्स, देयर कैरियर्स, रिमेंबर देम, टेक इंटरेस्ट इन देम। यानी कि जो भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं, हमारे टीम में जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोगों को हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे टीम में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके फैमिली जो है वो भी हमारे फैमिली की तरह ही है। जैसे हो सकता है आपके टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग आपके टीम में ज्वाइन है, ठीक है। अभी आप क्या आपके इस आंखों में वो 10 लोग हैं, लेकिन आपको देखना है वो 10 लोग नहीं, वो 10 फैमिलीज होना चाहिए। 10 फैमिली, यानी कि हर फैमिली का एक एक मेंबर हो सकता है आपकी टीम में। जैसे कि 10 मेंबर्स है, वो 10 मेंबर्स में हर एक घर का जो मुखिया मेन पर्सन है वो आपकी टीम में ज्वाइन है। आपको लगेगा कि ये 10 मेंबर है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ वो 10 मेंबर नहीं, 10 फैमिली है। और आपको उनके परिवार के हर एक लोगों का बारे में जानना जरूरी है। क्या किसी के घर में बच्चे हैं, ठीक है, क्या उनकी बर्थडे कभी है, क्या उनका एग्जाम्स है, उनके शादी हो गई है तो कोई प्रोस्पेक्ट का, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट मैरिड है तो क्या आपको उनकी मैरिज एनिवर्सरी के बारे में पता है, क्या आप उनको विश करते हो, क्या उनकी जो वाइफ है, क्या वाइफ जो उनकी भाभी जी है, ठीक है, क्या आप उनको भी विश करते हो जब कोई ओकेजन होता है मैरिज एनिवर्सरी का। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्गर बनते हैं। जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बनते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि कोई अगर कभी अगर कोई कम ज्यादा भी होता है तो क्या होता है, वो फैमिली की तरह एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना जरूरी है कि हमें हमेशा देखना है कि बिजनेस हमेशा एक एक कॉन्टिन्यूअस वे में होना चाहिए, और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए उनकी फैमिली मेंबर्स को, और उनकी घर को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी हमेशा उनके बारे में जानना चाहिए, और कभी अगर कुछ ओकेजन हो तो हमें उसका विश भी करना बहुत जरूरी होता है। स्टेप 2 में देखा जाए तो डू व्हाट यू सेड यू वुड डू, यानी कि ज्वाइन करने से पहले हम बहुत सारे वादे तो कर देते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमारी टीम में ज्वाइन करने वाला है तो हम उनको बोलते हैं सर कोई टेंशन नहीं है, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फोन कर सकते हो, ये मदद के लिए, वो करने के लिए, वो होने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये सारी चीजें तो हम वादे कर देते हैं, लेकिन एक बार ज्वाइन होने के बाद धीरे धीरे हम ये सारे वादों को क्या होता है, भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते, एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और वो सारी चीजों को हम लोग टाइम नहीं दे पाते। या तो हमारा टीम साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टीम साइज जब इंक्रीज हो जाएगा तो हम वो सारी चीजों को थोड़ा टाइम देना, हमारे पास टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आपको क्या करना है, थोड़ा देख देख के आगे बढ़ना, ताकि आप ऐसे वादे ही ना करो जो बाद में जाके आप पूरा ना कर पाओ। और अगर पूरा वादे करते भी हो तो ऐसे वादे करो जो कि आप पूरा कर पाओ। जैसे कि सर आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत है तो हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आपको जो भी कोई ट्रेनिंग चाहिए होगा आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। सर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं नहीं रहूंगा तो हमारे पास ट्रेनर्स है, वो आपको जरूर देंगे। अगर मैं भी नहीं रहता हूं तो हमारी टीम जो है, हमारा टीम में बहुत सारा मीटिंग्स होता रहता है, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते, सैंपल, टेस्टिमोनियल, डेमो, व्हाटएवर यू सेड, तो आप उनको करना है। कोई भी वादे अगर आपने किए हैं तो उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होता है। स्टेप 3, फॉलो अप इज लाइक ओपनिंग अ लूप। फॉलो अप जो होता है ये घूम फिर के वही आ जाता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद फिर से संडे, ठीक है, उसके बाद फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये एक गोल 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 घूमता रहता है, ये लूप की तरह है।
तो फॉलो अप भी वैसा होना चाहिए, यानी कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, उसके बाद फिर संडे होगा, और संडे के बाद फिर मंडे आने वाला है। और उसी तरह से आपको भी क्या करना है, अपनी टीम को फॉलो अप करते रहना है कि ठीक है, कंसिस्टेंसी 2 से लेके 7 के अंदर करना है, या तो 2 से लेके 12 के अंदर करना है। तो आपको भी उनको फॉलो अप करना है कि कैसे हो, क्या हाल है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट। सबको खबर किया, सबसे बातें की, टीम मीटिंग भी किया, और उसके बाद अगले महीने फिर से वही चीज होना चाहिए, अगले महीने फिर से वही चीज, यानी कि एक लूप में वो चीजें होती रहनी चाहिए, फॉलो अप होता रहना चाहिए। फॉलो अप जितना अच्छा तरीके से होगा, जितना पक्का तरीके से आपका फॉलो अप होगा, आपका बिजनेस भी उतना पक्का तरीके से ग्रो करेगा। जितना फॉलो अप सही होता है, ग्रोथ भी उतना सही होता है। फॉलो अप अगर अच्छा नहीं होगा तो ग्रोथ भी आपका कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू करेगा। The only reason to open a loop is eventually close it and give you the opportunity to open another one। यानी कि ये फॉलो अप का स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप कहीं से शुरू करो और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको खत्म करो। यानी कि फॉलो अप का मतलब ये है कि आप उनसे बातें करो और आप देखो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्या उनको कोई कोई प्रॉब्लम है, क्या उनको कोई मुसीबत हो रहा है, क्या उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए, और आपको जब पता चलता है तो आप उसका सॉल्यूशन करते हो और फिर आप उसको क्या करते हो, फिर से नया तरीके से उसको स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये हमें पता देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि क्या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, क्या कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, और हमें फिर उसको ठीक करना है, और उसके बाद फिर से नए तरीके से फिर देखना है कि क्या इसमें फिर से कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसा लूप की तरह होता है जो गोल गोल घूमता रहता है, और हमें इसको करता रहना पड़ेगा। स्टेप 4, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू जॉइन आफ्टर द फर्स्ट एक्सपोजर। यानी कि पहली बार में ही कोई व्यक्ति हमें हाँ बोल देगा जरूरी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा, प्लानिंग अच्छा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको हमारे बिजनेस के लिए बताना पड़ेगा। और एवरेज 4 से 6 बार एक्सपोजर ऑफ अ पर्सन, यानी कि 4 से 6 बार जब आप किसी व्यक्ति को मिलते हो, फिर उनसे जान पहचान होती है, फिर उनको आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप इंफॉर्मेशन देते रहते हो, और उसके बाद जाके आप उनको बिजनेस में आने के लिए बताते हो, तब वो हाँ बोलते हैं। लेकिन पहला मुलाकात, पहला दिन आपने उनको मिला है, पहला बार आपने उनको मिला है, और आपने उनको बताया कि सर बिजनेस में ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो थोड़ा क्या होता है, हिचकिचा जाते हैं और वो ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि पहली अटेम्प्ट में ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हाँ बोल देंगे। हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो तो उसको थोड़ा हमें एक अच्छी नोट पे खत्म करना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा देखना होगा, मुझे बात करना होगा, तो आप क्या करो, जरूर सर, आप ऑब्वियसली आपको मैं ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ, आपको अभी हाँ बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अभी का अभी हाँ बोलना है। आप आराम से घर जाइए, जो मैंने आपको चीजों के बारे में बताया है, आप इसमें रिसर्च करिए, आप देखिए, आपके पास नेट होगा, आपके पास गूगल होगा, आपके पास अलग अलग साधन होंगे, तो उसमें जाके आप रिसर्च करिए, लोगों से आप हो सकता है तो बातें करो। लेकिन सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कॉन्फिडेंटली कि आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही मिलेंगे। तो हमेशा स्टिक विथ इट, कि कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें कोई दूसरा दोहराई है ही नहीं। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें उनको बार बार ये लूप की तरह फॉलो अप करते रहना है, और हमें ट्राई करते रहना है कि हाँ आज नहीं तो कल वो जरूर यस बोलेंगे। तो स्टेप नंबर 5, ऑब्जेक्शन। बहुत सारे वक्त पे आपको ऑब्जेक्शन आएगा, बहुत सारे समय पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएंगे। ठीक है, और उस टाइम पे हम लोगों को कभी डरना नहीं है कि अरे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, बहुत सारे ऑब्जेक्शन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, सवाल करते हैं बहुत सारे। तो ये जो सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, ये जो सारे सवाल होते हैं, ये हमारे लिए बुरे नहीं है, ये हमारे लिए, मैं बोलना चाहूंगा, दिस इज गुड। क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं, इसका मतलब कि लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट जागा है। लोगों के माइंड में बहुत सवाल कब आते हैं, जब कोई चीज के ऊपर उनके वो इंटरेस्टेड होते हैं। अगर सवाल नहीं है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, वो चाहते हैं कि कैसे वो यहाँ से जा पाए, यहाँ से भाग जाए। जब कोई सवाल पूछता है, इसका मतलब उनके माइंड में बहुत सारा सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट्स है। अगर आपने वो सारे सवालों को, वो डाउट्स को अगर आपने क्लियर कर दिया, तो जरूर ही आपको क्या मिलेगा, उनके तरफ से हाँ मिलेगा।
और वो सिर्फ अपना डाउट्स को क्लियर करने के लिए वेट कर रहे हैं। जब भी वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बस आपको क्या होगा, आप आगे बढ़ सकते हो। तो बी रेडी टू आंसर देयर क्वेश्चंस इन अ रीजनेबल वे। हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए, उनके जो क्वेश्चंस है उन्हें बहुत अच्छी तरह से उन्हें आंसर कर पाए, इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। डोंट मेक इट पर्सनली, ठीक है, कोई भी चीज को हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए। हमें एक बहुत ही प्रोफेशनल वे से उन्हें समझाना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छी तरह से उसे लेना चाहिए, ठीक है। बी रेडी, ट्रेन योरसेल्फ, हमें हमेशा रेडी रहना है, अपने आप को ट्रेनिंग करना है। ऑब्जेक्शंस आर नथिंग मोर देन एन अपॉर्चुनिटी टू रिक्रूट अ विनर। ये जो ऑब्जेक्शन होते हैं ये दूसरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि आप एक नए विनर को रिक्रूट कर पाओ अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के साथ आज का जो सेशन है, ये ट्रेनिंग। कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली सक्सेसफुल होते जाओ, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो ये सारे स्टेप्स का आप ध्यान रखो। 7 स्टेप्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कंज्यूम करो, शेयर करो, लिस्ट करो, इनवाइट करो, टीम वर्क करो, ठीक है, मीटिंग, होम मीटिंग करो, टीम वर्क करो और फॉलो अप करो। ये 7 स्टेप्स बहुत जरूरी है ही। साथ ही साथ हमें ये 7 स्टेप्स को अच्छी तरीके से पालन करते हुए ये सारे चीजों को भी ध्यान पे रखना जरूरी है। और अगर आप इसको ध्यान पे रखते हो तो आपको जरूर ही आपको क्या मिलेगा, आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज इवनिंग फिर से एक ट्रेनिंग होने वाला है 4:30 को, ठीक है, जिसका मैं आप लोगों को एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इवनिंग 4:30 को एक ट्रेनिंग होने वाला है जिसका नाम है स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। 4:30 को होने वाला है और इसका जो आईडी है, मीटिंग आईडी है 97166363467347। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, 9716636347 और पासवर्ड है 123456, ठीक है। 123456 इज द पासवर्ड और 9716636347 ये है मीटिंग आईडी। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो इवनिंग को 4:30, जो कि जूम पे होने वाला है, जूम ट्रेनिंग पे ही होने वाला है। और आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने टीम में ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर पाए 4:30 को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट के ऊपर होना है ट्रेनिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल्थ एंड अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन करते रहिए, बिजनेस का प्रमोशन करते रहिए। विश यू वेल्थ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।